गुड मॉर्निंग। आई एम जेपी सर। आप सभी को आप लोगों के अपने चैनल जेपी गाइडेंस स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत है। तो मेरे प्रिय बच्चों, यदि आप लोग अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरे हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिले। तो मेरे प्रिय बच्चों, हम समझ रहे हैं कि आप लोग एक बड़ा मुश्किलें की सामना कर रहे हैं। आप लोग भी सोच रहे हैं कि कैसा मुश्किलें आकर आगे खड़ी हो गई। तो मेरे प्रिय बच्चों, आप लोग हौसला रखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अरे मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। अरे मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। जिंदगी का हर पहलू एक इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, भागने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, लड़ने वालों की कदमों में पूरी जहां होता है। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस मुश्किलों के देकर घबराइए नहीं, मुश्किलों की सामना हिम्मत से करें। तो मेरे प्रिय बच्चों, समय को विलंब न करते हुए अब हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है उपसारणी एवं सहखंड। आज हम आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.4 का एक जबरदस्त थ्योरी के साथ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगर मेरे साथ, मेरे इस वीडियो के साथ लास्ट तक ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तो पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बाबू, अब देर नहीं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए बाबू, आज का टॉपिक है उपसारणिक एवं सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। तो देखिए बाबू, उपसारणिक एवं सहखंड जो है किसी सारणिक के सदस्य के सापेक्ष निकाला जाता है। रिपीट अगेन कि उपसारणिक एवं सहखंड जो है किसी सारणिक के सदस्य के सापेक्ष निकाले जाते हैं। जैसे देखिए बाबू, मान लीजिए A11, A12, A21, A22। देखिए बाबू, ये कितना ऑर्डर का डिटरमिनेंट्स है? 2 ऑर्डर का। तो देखिए, इसमें अगर कह दे कि A11 के सापेक्ष माइनर बताइए, यानी उपसारणिक, यानी M11। तो देखिए बाबू, ये कह रहा है कि A11, यानी कहने का मकसद है कि फर्स्ट रो, 1 कहने से मतलब है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कलर। तो देखिए, वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कलर, यानी जिसको कहेगा उसको छोड़कर, अगर जो छोड़ने के बाद शेष बच जाए उसी को हम लोग उपसारणी कहते हैं। तो देखिए बाबू, अगर 1 को लेते हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा? A22। यही उपसारणी है। अब जैसे मान लीजिए A12 के सापेक्ष हमको क्या निकालना है? उपसारणी के निकालना है। तो A12 के सापेक्ष, तो बताइएगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम देख लीजिए, तो बचा क्या? क्या बचा? फर्स्ट, देखिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या बचा बाबू? A21। इसी प्रकार से A21 के सापेक्ष ध्यान देना है बाबू, यानी M21। तो देखिए, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, सेकंड रो, देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। बताए थे कि पहले रो लेते हैं, पहले क्या करते हैं? रो लेते हैं, इसके बाद किसको लेते हैं? कॉलम को लेते हैं। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिला A12 मिला। इसी प्रकार से A22 के सापेक्ष हमको क्या निकालना है, उप सारणिक निकालना है। यानी कह रहे हैं कि 22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या मिला A11। यही क्या हुआ, उप सारणिक हुआ। विश्वास के साथ कह रहे हैं कि समझ में जरूर आया होगा। एक बार फिर से बाबू देखिए, जो उप सारणिक एवं सखंड होता है, यानी उप सारणिक एवं सखंड किसी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट्स यानी किसी सदस्य के सापेक्ष निकाला जाता है। यानी किसी एलिमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू इट, यानी किसी एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट यानी किसी एलिमेंट्स के सापेक्ष क्या किया जाता है, निकाला जाता है। तो देखिए बाबू, हम पहला A11 का माइनर निकाला तो आमने सामने डिलीट जो बचा, तो याद रखिएगा। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल और देते हैं, जैसा कि मान लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, हमको माइनर निकालना है। क्या निकालना है, उप सारणिक निकालना है। तो ध्यान देना बाबू, यानी डिटरमिनेंट। अब जैसे देखिए एग्जांपल के रूप में दे रहे हैं, पुनः ध्यान दीजिए, कोई डिटरमिनेंट 1 2 3 4 ले लिया, हमको इसका क्या निकालना है, उप सारणिक निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के सापेक्ष, ठीक है, क्या निकालना है, उप सारणिक निकालना है। तो 1 यानी फर्स्ट, यानी कहने का मकसद क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए 1 के सामने वाला यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसी प्रकार से 2 के सापेक्ष उप सारणिक निकालना है, यानी M12। तो देखिए बाबू, पहला रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या मिला, 3 मिला। इसी प्रकार से 3 के सापेक्ष हमको क्या निकालना है, यानी 3 क्या के सापेक्ष, यानी M21 के सापेक्ष, यानी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिला, 2 मिला। इसी प्रकार से यानी 4 के सापेक्ष हमको क्या निकालना है, यानी माइनर, यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो क्या मिला, 1 मिला। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उप सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, उप सारणी कहते हैं। तो पूरा उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि ये समझ में आया होगा। तो ध्यान देना बाबू, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सखंड के बारे में। तो देखिए सखंड बहुत ही इजी है। सखंड की अगर बात करें तो बहुत ही इजी है। सखंड निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, -1 के पावर i प्लस j इंटू mi। यानी कहने का मकसद है कि -1 के पावर रो और कॉलम को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो माइनर रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उतना लंबा चौड़ा करने की आदत को छोड़िए, हम डायरेक्ट आइडिया दे रहे हैं कि जो माइनर निकला है ना, उसको हमको कोफैक्टर निकालना है, सखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम माइनर को लिख देंगे। तो माइनर में क्या आया, 4 आया है, 3 आया है, 2 आया है, 1 आया है। देखिएगा बाबू, सबसे आसान तरीका हम दे रहे हैं। तो देखिए 4, इसके बाद 3, इसके बाद 2, इसके बाद, यानी जो माइनर आएगा उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, सखंड निकालना है। अब देखिए क्या निकालना है, सखंड, यानी कोफैक्टर निकालना है। ये क्या था, उपसरणिक, लेकिन अब निकाल रहे हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर में देखिए वो 4 जो है क्या है, M11 का है। तो देखिए ये दोनों को जोड़िए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। तो जब सम संख्या रहेगा तो प्लस होगा। अब इसको जोड़ेंगे तब विषम रहेगा, तो विषम रहेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। इसको जोड़िए विषम, तो भी माइनस हो जाएगा। ये क्या है, सम है, क्या हो जाएगा, प्लस। यही सखंड है। सबसे आसान तरीका वो माइंड में याद रखिएगा कि जो माइनर होगा उस माइनर को लिखेंगे। देखिए वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। जो माइनर होगा, ध्यान दीजिए, जो माइनर होगा वही क्या होगा, लिख देना है। और लिखने के बाद देखेंगे कि जब सम रहेगा तो प्लस होगा और विषम रहेगा तो माइनस रहेगा। आ रहा है समझ में? यस।
तो जब सम रहेगा तो क्या होगा बाबू, प्लस होगा। ओके, और जब विषम रहेगा तो क्या होगा माइनस। अब समझ में आ रहा है, तो ध्यान दीजिए इधर। तो अब चलते हैं, जैसे 3 ऑर्डर में दिया है तो क्या करेंगे, एक बार फिर से जानिए कि जो माइनर निकालेंगे, शाखंड पूछ दे तो जोड़ लेंगे, अगर सम होगा तो प्लस होगा, विषम होगा तो माइनस होगा। अब जैसा देखिए ऑर्डर 3, अब जैसे देखिए एग्जाम्पल 2 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमको उपसारणिक निकालना है। अब जैसे देखिए बाबू 1 के सापेक्ष क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है, यानी M11। तो देखिए बाबू A1 कहने का मतलब सब की फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कलम, तो बचा क्या 5 6 8 9। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कलम तो 5 6 8 9। अब पहले हम बताइए कि इसको तिरछिया देना है, 9 5 45 और 6 के 48। अब घटाइए, 45 में से 48 गया -3। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, यानी 2 के सापेक्ष ध्यान देना है, यानी M12 निकालेंगे। तो M12 देखिए 2 वाला, यानी पहला रो और सेकंड कॉलम, तो क्या मिला, पहला रो और सेकंड कॉलम 4 और 6, यानी 4 और 6 7 और 9, यानी 4 6 7 और 9। ठीक, तो ध्यान दीजिए 9 का 36 और -7 42। अब घटाइए, यानी 36 में से 42 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। क्या मिला बाबू, -6। इसी प्रकार से हम किसके सापेक्ष हम निकालेंगे, 2 तो हो गया। अब 3 के सापेक्ष थोड़ा ध्यान देना है बाबू, तो 3 के सापेक्ष यानी M13। तो जैसे ही M13 निकालेंगे तो डायरेक्ट आइए, यानी फर्स्ट रो और थर्ड कलम, तो क्या मिला 8, यानी 4 5 7 8। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कलम 4 5 7 8 और चौका 32, 7 5 35, यानी 32 - 35, यानी घटाएंगे बाबू तो क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। ओके, अब देखिए अब किस में आएंगे बाबू, इसी प्रकार से 4 के सापेक्ष, बात तो समझ में आ रहा होगा। तो M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो ध्यान देना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 3 8 9। तो देखिए 9 दूना 18 और 3 का 24, यानी 18 - 24 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -6। तो इसी प्रकार से हम उम्मीद करते हैं निकल जाएगा, निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। चलिए तो निकाल लेना है। अब देखिए बात करते हैं सहखंड का, कोफैक्टर का। कोफैक्टर को ध्यान देना है बाबू, कोफैक्टर को अगर बात करते हैं तो देखिएगा CIJ द्वारा, या ध्यान देना है बाबू, कोफैक्टर की अगर बात करते हैं तो CIJ द्वारा, देखिए CIJ द्वारा या AIJ द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। यानी कोफैक्टर की बात करें, जैसे माइनर को क्या बताया था, MIJ, इसी प्रकार से कोफैक्टर को CIJ या AIJ, यानी CIJ या AIJ द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं। कोफैक्टर को क्या चीज से सूचित करते हैं, बोलिए CIJ या AIJ द्वारा क्या करते हैं, सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम कोफैक्टर में आते हैं, तो देखिए बाबू अभी क्या बताया, ये प्लस है ना, पहले हम क्या करेंगे, कोफैक्टर में बाबू ध्यान देना है, यानी AIJ में ध्यान देना है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो निकालने लिख लेंगे, यानी -3, फिर क्या है -6, फिर क्या है -3, फिर क्या है -6, यही आएगा। अब क्या करेंगे, 1 1 है तो सम है, तो सम है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे,
सम है तो काट देंगे। जैसे देखिए फॉर्मूला में यही होता था -1 के पावर i प्लस जे इंटू एम आई जे। देखिए वही बात है, तो -1 के पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इंटू एम आई जे। एम आई जे का मान क्या आया है, ध्यान देना है, यानी ये भी हो जाएगा m 1 1 1 1 तो 1 1। अब देखिए -1 के पावर 2 यानी 1 हो जाएगा। अब m 1 1 का मान जितना आएगा माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी देखिए प्लस होगा लेकिन माइनस के चलते क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, अब जैसे ये भी देखिए 1 3 है तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 4 होगा, सम मिलेगा। तो जब सम मिलेगा तो प्लस होगा लेकिन माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। अब ये विषम है तो जब विषम है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस प्लस। यही क्या है, एडजॉइंट है। तो याद रखिएगा सबसे आसान तरीका माइंड में सेट कर लीजिए कि सबसे पहले माइनर निकालेंगे। हम माइनर तो बताएं कि जो लेंगे उसको छोड़ देना है, उसके आमने सामने वाले को छोड़ देना है, जो बच जाए उसी को पकड़ लेना है। क्या करना है, आमने सामने वाले को छोड़ देना है, शेष जो बच जाए उसी को पकड़ लेना है। पकड़ने तो आपको पता ही है, तो याद रखिएगा बाबू। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या एडजॉइंट की अगर बात सॉरी अगर हम लोग कोफैक्टर की बात करते हैं तो कोफैक्टर में बस सेम वैल्यू लिखना है, लिखने के बाद ऑर्डर के अनुसार माइनस लगा देना है। तो जब माइनस कब लगाएंगे, जब विषम संख्या आएगा, और प्लस कब लगाएंगे, जब सम संख्या आएगा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बाबू नेक्स्ट टॉपिक है कि यदि किसी रो या किसी कलम का प्रयोग करके किसी सारणिक का मान सखंड विधि द्वारा ज्ञात करना होता है तो उसके लिए निम्न फार्मूला का यूज करते हैं। और फार्मूला क्या है, थोड़ा ध्यान देना। एक बार फिर से ध्यान दीजिए बाबू कि जब किसी रो यानी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ, किसी रो या किसी कलन का मान प्रयोग करके, यानी किसी रो या किसी कलन का प्रयोग करके किसी सारणी का मान सखंड विधि द्वारा ज्ञात करना होता है तो उसके लिए निम्न फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे देखिए बाबू, यदि कह दे कि पहला पंक्ति का प्रयोग करके, देखिए वो क्या है, डेल है, बताए थे कि सारणी को क्या चीज से सूचित करते हैं, डेल से। अब जैसे कह दे कि यदि पहला पंक्ति का प्रयोग करके सखंड विधि द्वारा सारणी का मान ज्ञात करें तो क्या करेंगे, A11 फिर कोफैक्टर A11 A12 A12 A13 A13 डॉट डॉट डॉट, यानी रो सेम रहेगा। जब पहला पंक्ति कहेगा तो रो वही रहेगा, कलम क्या करेगा, बदलेगा। देखिए सब में कलम बदल रहा है। इसी प्रकार से A14, ठीक है, 4 ऑर्डर में अगर बात करते हैं तो A14 यानी रो सेम रहेगा, कलम बदलेगा। अब इसी प्रकार से कह दे कि दूसरा पंक्ति का प्रयोग करके, सेकेंड रो का प्रयोग करके, तो A21 A21 A22 A22 A23 A23, बात समझ में आया। इसी प्रकार से अगर कह दे थर्ड रो का यूज करके, यानी थर्ड पंक्ति का प्रयोग करके निम्न सारणी का मान सखंड विधि द्वारा ज्ञात करें तो देखिए बाबू इसके लिए क्या करेंगे, A31 इंटू A31 प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33। समझ में आया? तो चलिए इस तरह की एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए बाबू उसी कंसेप्ट पर एक जस्ट एग्जाम्पल है कि दूसरे पंक्ति के अवयव यानी सदस्यों के सखंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात करें। यानी किसका यूज कर रहे हैं बाबू, दूसरा पंक्ति यानी पहला दूसरा,
यानी दूसरे पंक्ति का प्रयोग करके क्या निकालना है बाबू, मान निकालना है। तो देखिए वो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यानी ध्यान देना है, जगह कम है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं। सेकेंड पंक्ति का प्रयोग करना है, कलम का नहीं, किसका, पंक्ति का, रो का। तो देखिए बाबू सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दिया रहेगा, इट इज गिवन दैट, दिया गया, क्या दिया गया है वो, डेल बराबर यानी 538201201 है, फिर क्या है 1 2 3, ठीक है बाबू, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब क्या बोला है कि सेकेंड रो, तो ये है नहीं, कौन है बाबू, नीचे वाला 201, देखिए 201, इसी का यूज करके क्या करना है, सारणी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए वो करेंगे क्या, ध्यान देना, सबसे पहले हम माइनर निकाल लेंगे, माइनर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर। तो ध्यान देना है वो क्या करेंगे, तो हम का M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे, M13 नहीं, क्योंकि दूसरा बोला है प्रयोग करने का, तो M21 निकालेंगे। तो M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान दे रहे हैं ना। तो देखिए ये डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 का 9 और 8 2 ना, यही बचेगा ना जी, 3 8 और 2 3, तो 3 का ना 8 2 16। अब घटाइए, 9 में से 16 गया माइनस, कितना आएगा -7, 9 में से 16 घटाएंगे -7 यानी 7 है, ओके। अब क्या निकालेंगे, M22, तो देख रहे हैं ना यही है ना, यानी सेकेंड रो सेकेंड रो क्या मिला, 5 8 1 3, तो बचती है 15 8 आया, 15 में से 8 गया, 8 7 15 होता है 7, ठीक है ना जी सर। अब क्या निकालेंगे, M23 निकालेंगे, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या मिला 5 3 1 2, तो 5 2 9 10, यानी 10 माइनस कितना है 7 ही आएगा। तो बताइए कब बाबू, ये भी 7 हमको, लेकिन का माइनर निकालना था, फार्मूला में बताया था कि 21 का बोला है, किसका बोला है प्रयोग करके, दूसरा, तो दूसरा के लिए क्या बताया था, A21 into A21, फिर A22 into A23 into A23, यानी एलिमेंट्स और कोफैक्टर में गुणा करेंगे ना, जिसका कहेगा उसका एलिमेंट्स और उसी का क्या करेंगे, कोफैक्टर में गुणा करेंगे। तो माइनर तो निकला, इसके बाद देखिए वो हम डायरेक्ट कोफैक्टर का एक तरीका बताया था कि पहले जो माइनर आएगा उसी को लिख लेना है, ओके। तो -7, ठीक है, फिर आया है 7, फिर आया है +7, यानी कि किसके लिए है, ध्यान देना है, कोफैक्टर के लिए, यानी A21 है ना, फिर क्या है A22, ये क्या है A23। तब करेंगे क्या, यही निकालना है ना बाबू। तो ध्यान देना है, A21 -7 आया था, लेकिन जोड़िए 2 1 3, तो विषम हुआ ना जी, तो विषम के लिए माइनस की प्लस माइनस होता है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस। अब देखिए इसको जोड़िए, 2 2 4 सम है, तो सम के लिए प्लस, ठीक है। अभी क्या है, विषम है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस। बात तो समझ में आया होगा, ये निकाल दिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको डेल निकालना है। तो देखिए सेकेंड रो के लिए बोला था, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, A21 into A22 into A22, A23 into A23। अब रख दीजिए बाबू। तो सेकेंड रो यानी 2 है, तो 2 गुणे A21 का मान कितना है, +7 प्लस A22, तो A22 का मान कितना है, 0 है, देख रहे हैं ना जी, इनटू ये A22 का मान कितना, +7
प्लस a23 का मान कितना है 1 है, a23 का -7 माइनस। अब हल कीजिए 7 दूना 14 अब देखिए बाबू ये 0 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। अब 14 में से 7 गया 7 है। यही क्या हुआ आंसर हुआ। समझ में आया? जी सर। तो चलिए, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।